हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 16 टू 25 कवर करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको इजीली वीडियोज जो भी अपलोडेड है वो मिल जाएंगे, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट को देख लें। अगर आपको ये लगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दिया गया है, 16 नंबर में दिया गया है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इज इक्वल टू, देखिए कंडीशन यहां पर दे दिया है कि tan A का वैल्यू 1/3 है एंड tan B का जो वैल्यू है, tan B का वैल्यू है हमारे पास 1/2। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना, अच्छा एक और कंडीशन दिया गया है कि tan A प्लस बी इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला होता है tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan A इंटू tan B। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारे पास दिया गया है कि tan A इज इक्वल टू 1/3, tan B इज इक्वल टू 1/2 एंड tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ओके, हमें प्रूफ करना है क्या, सो दैट A प्लस B इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, देखिए यहां पर सिंपली आप क्या देख पा रहे हैं, ये कंडीशन को हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A का वैल्यू 1/3 प्लस tan B 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, बिकॉज tan A का वैल्यू 1/3 और tan B का वैल्यू 1/2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर में जो ये दो नंबर दिया गया, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर वाले पार्ट का, मतलब न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 1/6 हमारे पास न्यूमरेटर में आया 5/6 डिवाइडेड बाई, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 1/6। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 1। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो tan A प्लस बी का वैल्यू कितना है, tan A प्लस बी का वैल्यू 1 है, और हम जानते हैं क्या कि tan A प्लस बी अगर 1 है तो 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का। तो ये tan से tan कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर में दिया गया यूजिंग फार्मूला tan 2a, अभी जो हम लोग देखे थे उस पे भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो tan 2a का वैल्यू दिया गया है 17 नंबर में 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखिए सेम ही फार्मूला है, यहाँ tan A प्लस बी है ना, तो tan A प्लस ए अगर होता तो 2a हो जाता, और यहाँ tan A प्लस tan B के जगह यहाँ tan A होता, तो ये 2 tan A और यहाँ tan A इंटू tan A, tan स्क्वायर ए। फार्मूला दोनों सेम है, हम लोगों को इस फार्मूला का यूज करना है और क्या प्रूफ करना है, tan 60 का वैल्यू प्रूफ करना है। हमारे पास दिया गया tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, हमें दिया गया है tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। एक बार मैं देख लेता हूं कहां तक आपको बोर्ड दिख पा रहा है। ओके, तो ठीक है, यहां तक आप देख पा रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां तक ये तो हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, 2 tan A, इट मीन्स हमें 60 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, तो 2a का वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे पास 30 का वैल्यू tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई, देखिए यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं क्या दिया गया 17 में, tan 60 का वैल्यू निकालना है, इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा एक चीज बताइए, 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 30 अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना। तो यहां पर वही चीज मैं कर रहा हूं, ये दोनों अगर a की जगह पे 30 पुट करूं तो ये 60, 2 tan 30
डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये तो वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का क्या है स्क्वायर है, तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, ओके, तो 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 से, जैसे इसको हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इससे ये कैंसिलेट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में हम लोग अब क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको जो फर्दर, जैसे मैं 25 तक इस वीडियो में बनाऊंगा तो इसके बाद भी आप खुद बना सकें वैसा कुछ अब देखते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। आप अगर देखिए यूट्यूब के फीचर्स को यूज करिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो थोड़ा पढ़ा रहा हूं तो आप उसको थोड़ा फास्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे कितने नंबर क्वेश्चन में 18 में दिया गया है cos A, ये फार्मूला एक दिया है cos A इज इक्वल टू क्या 1 प्लस cos 2A डिवाइडेड बाई cos 2A डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30, हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है cos 30 डिग्री का। ठीक है, और हमारे पास दिया गया है cos 60 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1/2 दिया गया, ये हमारे पास गिवन है कि cos 60 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम 30 मानते हैं, a का वैल्यू अगर हम 30 मानते हैं इज इक्वल टू 30, ठीक है, लेट, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां से a को हम क्या माने थे 30, तो 30 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब आपको वैल्यू बस पुट करना है 1 प्लस cos 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यही है हमारे पास वैल्यू पहले ही से दे दिया 60 का। ठीक है, तो ये 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 यहां पे आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 ये हमारा आंसर आएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत अगर आप देखिए जो टेबल इससे पहले मैं बताया हूं कि किसका कितना वैल्यू होगा, जैसे sin 30 45 60 90 ये सब का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक चैप्टर था उसमें जो बेसिक फार्मूला देखे थे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर कोसेक और सेक में या कोसेक टेन में क्या रिलेशन है, ठीक है, सेक और टेन में क्या रिलेशन है, इन सब चीजों को आप थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 19 की बात मैं करता हूं, 19 नंबर में दिया गया यूजिंग फार्मूला साइन ए, यहां पर फार्मूला कौन सा यूज करना साइन ए का फार्मूला, और ये कौन सा है तो साइन ए इज इक्वल टू दिया गया 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ cos था, cos ए इज इक्वल टू 1 प्लस था, यहाँ साइन अगर होगा तो 1 माइनस होगा। फार्मूला देखिए ये फर्दर क्लास में आप आगे जब जाएंगे ना 11th में तो ये सब फार्मूला आपको पढ़ना है, जैसे tan 2 का अभी पढ़े कि 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये सब आपको आगे जाकर के डायरेक्ट यूज करना है। तो अभी से ही अगर थोड़ा बिल्डअप आप करिएगा अपने नॉलेज को तो वो आगे चल करके आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फार्मूला दे दिया गया 19 में। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है, साइन 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है और हमारे पास दिया गया है cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू कितना दिया गया है 1/2। ओके, ठीक है, 1/2 हमारे पास दिया गया है इस क्वेश्चन में। अब देखिए तो अगर 60 का वैल्यू दिया गया है 1/2, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या 30, हमें फाइंड आउट करना है 30, लेकिन दिया गया है 60 का वैल्यू। ठीक है, तो आप a मान लीजिए क्या, लेट a इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू
60। ओके, अब देखिए यहां पर साइन ए मतलब कि ए कितना हम लोग माने हैं 30, 1 माइनस कॉस 2a मतलब 2a का वैल्यू कितना 60, तो कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये 1 माइनस 1/2 आएगा और 2 यहां नीचे है ही, तो हमारे पास कुछ ऐसा आया, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ आ गया। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, दिया गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला दिया गया। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या, साइन 75 का, साइन 75 का। तो चलिए यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या यूज करेंगे, साइन 45 प्लस 30। तो देखिए तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर पहले वाले से मैं रिलेट करूं तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉस बी, ठीक है, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा करके दिया है। तो इसी का हम यूज करते हैं। तो साइन क्या है, साइन 45 प्लस मल्टीप्लाई होगा कॉस 30 प्लस कॉस 45, या फिर आप पहले साइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वैल्यू को चेंज करना। अगर ये जो कॉस के साथ है वहां साइन के साथ होगा और पहले कॉस के साथ होगा, ठीक है। और यहां अगर मैं साइन लिख दूं तो साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो साइन 45 तो कितना होगा 0 1/2 1√2, ठीक है, 1√2। कॉस 30 का कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, प्लस कॉस 45 का सेम होता है साइन के जितना ही होता है, इनटू साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहां से हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, प्लस 1/2√2। अब यहां से अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 2√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं एक बार मैच कर लेता हूं इसको 20 में क्या इसको रेशनलाइज करके आंसर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है ना, कमेंट वो डायरेक्ट करने लगते हैं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैं वो देख लेता हूं कि क्या आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहे। तो देखिए आंसर सेम है, रेशनलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ है। मैं देख लेता हूं कि आपको पूरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं। हाँ, पूरा वीडियो भी दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जो कि 21, क्योंकि हमें 25 तक इस वीडियो में कवर करना और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। और अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है, बीच में बस 15 के बाद 15 से 19 के बीच में थोड़ा बहुत जो है वीडियोस कम आएगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मेरा एग्जाम है, तो उसके बीच में मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा, ठीक है। अब 21 की बात करें तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 21 में दिया गया है क्या, अच्छा 20 में ही अभी एक और बचा हुआ है, वो क्या है cos 15। तो cos 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 45 माइनस 30 लिख सकता हूं ना। और cos 45 मतलब cos a माइनस बी का वैल्यू आप देख सकते हैं, cos a माइनस बी का वैल्यू कितना है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a 45 इंटू cos b 30 प्लस साइन ए 45 इंटू साइन 30, ठीक है। अब cos 45 का 1/√2 इंटू √3/2 प्लस इसका हो जाएगा 1/√2 और ये 1/2। तो यहीं से मैं फर्दर यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आई थिंक इससे पहले वाला भी सेम आया था ना 20, हाँ बिल्कुल दोनों सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 में क्या दिया गया है, 21 में हमारे पास दिया गया है इफ tan x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, tan x प्लस 30 और 1 tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का, तो tan 45 इधर से आप कैंसिल कर दो tan को, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। देखो कहीं कहीं अगर मैं डिग्री छोड़ दे रहा हूं तो वो डिग्री आप मेंशन करना, ठीक है।
तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है 15 डिग्री। ठीक है, चलिए आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है इफ cot थीटा -1 डिवाइडेड बाई cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। देखिए एक बहुत सिंपल सा चीज है, दो तरीके से क्वेश्चंस आप इसको मतलब अज्यूम कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको tan में चेंज करके फिर आंसर लाऊंगा। ठीक है, √3 इसका आंसर होगा, हाँ बिल्कुल वही आएगा। देखते हैं क्या आता है, एक बार और अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे अभी। तो अगर मैं cot थीटा -1 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 लिखता हूं तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 अगर इस साइड जाएगा तो 2 माइनस √3, और अगर इसको भी अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से cot थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, cot थीटा का वैल्यू आ जा रहा है √3। तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू आ जा रहे हैं ना, यहां पर क्या दो अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है। तो अगर हाँ यहां पर मैं चेंज कर देता हूं इसको। ठीक है, यहां पर मैं जो शुरू में ही बोला कि आपको tan में इसको चेंज करना पड़ेगा, चलिए मैं tan में चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो अगर हम यहां से cot को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई tan थीटा लिख सकता हूं, -1 डिवाइडेड बाई 1 बाई tan थीटा +1। अब इसको मैं पहले सॉल्व करता हूं और फिर इसके साथ इक्वेट करूंगा। तो 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, और फिर ये कितना हो जाएगा, डेनोमिनेटर वाला पार्ट 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो ये tan थीटा और ये tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया 1 प्लस tan थीटा और यहाँ आया 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, तो 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग मैं यहां पर कर दे रहा हूं क्योंकि फिर ज्यादा नीचे जाने को दिक्कत हो सकता है। ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आया, 3। अब दूसरा अगर मैं कंपेयर करूं, मतलब कि जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √3, इससे ये कैंसिल। तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, कि दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, और थीटा का वैल्यू यहां पर देखिए tan थीटा का √3 वैल्यू आ रहा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना 60, और 60 क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23। देखिए थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाना, बाकी बहुत इजी सा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस थोड़ा बहुत अगर आप देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूं आपको कि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का है। अगर जितना बढ़िया आपका प्रैक्टिस है उतना बढ़िया मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मैथ से आप एक्सपेक्टेशन ना रखिए कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो आप रेगुलर हाफ एन आवर ही दीजिए, सफिशियंट है हाफ एन आवर, लेकिन रेगुलर दीजिए। 24 नंबर की मैं बात करता हूं। 24 नंबर में दिया गया इफ साइन a प्लस बी, यहां पर दे दिया है साइन a प्लस बी का वैल्यू √3/2, और दूसरा क्या है एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ए और बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। एंड चलिए मैं यही डायरेक्ट कर दे रहा हूं, tan a माइनस बी,
और ये a माइनस बी 1/√3 tan के फॉर्म में कब होता है? 30 डिग्री के केस में। तो यहां से मैं लिख दूंगा 30 डिग्री। अब अगर tan को tan से कैंसिल और sin को sin से कैंसिल करो तो मेरे पास दो इक्वेशन आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इसको मैं पहला इक्वेशन मान लेता हूं, और दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको मैं दूसरा इक्वेशन मानता हूं। ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन बोथ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू क्या आएगा? 90। मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। और अगर a 45 है तो b का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। सॉरी, b का वैल्यू 45 कैसे होगा? मैं 90 थोड़ी यहां पे दिया गया है। अगर a का वैल्यू हमारा 45 हो गया तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 and 2, आइदर इन 1 and 2, कोई में भी आप पुट करिए, तो पुटिंग इक्वेशन putting the value of a in equation 1, अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा? a 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन देखेंगे और फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपलोडेड है। जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है, बेसिक जो है वो भी कंप्लीटेड है, तो थोड़ा सा जो बचा उसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ये कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर जो है दिया गया हमारे पास tan a माइनस बी। a माइनस बी का वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं tan 30। ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। डायरेक्टली अगर 1/√3 देख रहे हैं तो मतलब याद आ जाना चाहिए, हाँ 30 डिग्री ऐसा करके। ठीक है, एंड यहां पर दूसरा क्या है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? √3, तो √3 किसका? 60 का। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ये tan से ये tan कैंसिल, ये tan से ये tan कैंसिल, तो दो इक्वेशन आया, एक a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और दूसरा क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। हमें क्या पूछा जा रहा है ये देख लीजिए, a और b निकालने के लिए बोला गया है, तो ये दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं या फिर ऐड कर देता हूं, कहने का मतलब है एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये दोनों कैंसिल, 2a इज इक्वल टू फिर से 90 और a का वैल्यू फिर से कितना? 45। अगर मैं a का वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, a का वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है? 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, तो बी का वैल्यू कितना आया? 15 डिग्री आया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत और क्वेश्चन में कुछ गिवन था, दिया गया था कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन a प्लस बी। ठीक है, सॉरी, जीरो इज लेस देन a प्लस बी एंड a प्लस बी लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा है। और यहां पर a इज ग्रेटर देन b, तो जाहिर सी बात है a का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 45 और b का वैल्यू कितना आया? 15, तो जाहिर सी बात है a जो है वो b से क्या है? बड़ा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।